जैन साथियों दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद देश को अगर सबसे पहले किसी चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है तो ये जो देश में सेकुलरिज्म की नौटंकी मची आ रही है उसको बंद करने की आवश्यकता है, जो कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद नेहरू और गांधी परिवार की थोपी हुई एक सोची समझी रणनीतिक साजिश है। साथियों, ये देश सेकुलर गांधी परिवार या संविधान की वजह से नहीं है, यहाँ के मूलभूत आत्मा में सनातन की संस्कृति भरी हुई है, इसलिए ये देश सेकुलर है। और यहाँ पे बहुतायत मात्रा में हिंदू धर्म सनातन धर्म रहता है, इसलिए ये देश सेकुलर है। वरना आप आसपास के जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक भी देश आप बता दीजिए जो सेकुलर हो और जहां पे डेमोक्रेसी हो। ये भारत देश सेकुलर और लोकतांत्रिक इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा ये देश भी सेकुलर नहीं रहेगा। और साथियों, कब आपने सुना है कि यहाँ की मेजोरिटी हिंदू आबादी ने माइनॉरिटी पे हमला किया हो? हमेशा हम पर हमला हुआ है, हमेशा माइनॉरिटी की तरफ से मेजोरिटी पे हमला हुआ है। आपको 100 ऐसे केस दिखा सकता हूं जहां पे माइनॉरिटी ने मेजोरिटी पे हमला किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर आपके सामने एक उदाहरण के रूप में है। बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो अगला जम्मू कश्मीर बनने की ओर बंगाल बढ़ चला है। इसी के साथ साथियों, ये लोग अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी में पारसी समुदाय है, वो कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। यहाँ पे माइनॉरिटी में सिख समुदाय है, वो कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन ये लोग जो 35 करोड़ होने वाले हैं, ये लोग यहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए साथियों, इन लोग की बहुत हो चुकी है सेकुलरिज्म के नाम पे नौटंकी, अब इसे बंद करना होगा। साथियों, हमेशा ये लोग कवर देने का काम करते हैं। ऐसे जो डॉक्टर पढ़े लिखे आतंकवादी बन के आ रहे हैं, इन लोग को कवर देने का काम ये लोग करते हैं वैचारिक रूप से। इसीलिए साथियों, अब इसे बंद करने की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। और आरएसएस और भाजपा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाता है, धर्म में बंटवारा करने का काम करता है। भाजपा और आरएसएस सिर्फ आपको आगाह करते हैं। आत्मबोध, राष्ट्रबोध होना बहुत जरूरी है कि आपका दुश्मन कौन है और आपकी लड़ाई किससे है। रोटी कपड़ा मकान आपके लिए जरूरी है तो आपकी सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हो के क्या करेगा जब आप उसे उपभोग करने के लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए साथियों, अभी आप जग जाइए, बहुत समय बचा हुआ है अभी। इन लोग का प्लान क्या है? इन लोग का प्लान ये है कि 2047 तक हम गजवाए हिंद करेंगे, पूरे भारत में इस्लाम का झंडा लहराएंगे। इसीलिए साथियों, ये जो 21वीं सदी है ये जगने की सदी है। दूसरा कश्मीर हमारे देश में नहीं बनने देना है, दूसरा जिन्ना हमारे देश में पैदा नहीं होने देना है। इसीलिए साथियों, अब ये जगने का समय है और सनातन की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। साथियों, इन लोग का प्लान क्या है? इन लोग का प्लान है कि 2047 तक हम भारत को गजवाए हिंद करेंगे, पूरे भारत में इस्लाम का झंडा लहराएगा। हम यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेके भाईचारे की बात करते हैं, और इन लोग का प्लान है कि हम गजवाए हिंद करेंगे। हम 2047 तक ये बात करते हैं कि कैसे हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसीलिए अब हमें अपने देश में दूसरा जम्मू कश्मीर बनने नहीं देना है। बंगाल जो उस दिशा की तरफ बढ़ चला है उसे रोकना होगा, और पूरे भारत में हम सभी भाइयों को, पूरे भारतवासियों को एकजुट होना पड़ेगा और ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है वो सनातन की संस्कृति है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी इस देश के एक नागरिक हैं और हमारी सबकी संस्कृति सनातन की संस्कृति है। हम उदार लोग हैं। ऐसे बाहरी शक्तियों को, ऐसे आतंकवादी सोच वाले शक्तियों को नष्ट करना है, सीमा के पार ही नष्ट कर देना है, सीमा के अंदर घुसने ही नहीं देना है। और अंत में साथियों, यही कहूंगा कि आप मेरे विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि यही इस समय दुर्भाग्य रूप से भारत की वास्तविक सच्चाई है।